नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक आपको गंगानगर डिस्ट्रिक्ट की बहुत ही बड़ी हस्ती से मिलाने जा रहे हैं, जो कि एक हरियाणवी कलाकार के साथ साथ एक बहुत बड़े प्लेयर भी है। तो आज हम उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलो हम उनसे बात करते हैं और आपको उनसे रूबरू करवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। नमस्कार छोटे। तो जिस प्रकार बात करते हैं कि सर आपका जो गांव ग्वान जिला तहसील के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ी सी जानकारी दीजिए। सभी को नमस्कार। मेरा नाम शिषपाल लिम्बा है और ये मेरी धर्मपत्नी निशा लिम्बा है। हम दोनों बीरवाड़ा गांव से वो करते हैं बिलोंग है और ये सूरतगढ़ तहसील श्री गंगानगर जिले में है। सर जी, आपकी जो हाइट है वो छोटी होने की वजह से आपको गांव के अंदर बचपन के अंदर बहुत कुछ बोला होगा लोगों ने, बहुत कुछ ताने भी मारते हैं छोटी हाइट होने की वजह से, पर आपको उस चीज़ को कैसे मैनेज किया? देखो, हमारा जो ये दिव्यांगता है ये बचपन से ही है और मैं मानता हूँ कि जितने भी प्रकार की डिसेबिलिटी है उनमें सबसे जो चैलेंजिंग है वो हमारी है। उसकी वजह एक तो ये है कि हम अगर बैठे हों चाहे खड़े हों, पता चल जाता है कि हमारी हाइट है वो कम है। तो ये स्वाभाविक सी बात है, जब हम नई चीज़ देखते हैं तो आश्चर्य होता है कि अरे यार ये इतना छोटा, अरे इतने छोटे जोड़ा जा रहा है। तो निसंदेह कुछ लोग हैं वो हंसते भी हैं, कुछ लोग ये कहते हैं अरे नहीं ये भगवान की देन है जो भी है। तो लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि हंसते हैं, लेकिन हम इस चीज़ का बुरा नहीं मानते हैं। हम आगे वाले के सामने मुस्कुराते हैं ये सोच के कि हमने किसी को रुलाया नहीं है, हंसाया है। तो मैंने अपनी दिव्यांगता को हमेशा ताकत माना है और जो मेरे ऊपर लोग टिप्पणियाँ करते थे, मेरे ऊपर कमेंट बनाते थे, उसी को अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ा। तो मैम आपके साथ भी ऐसा, आपके शादी से पहले का आपके गांव में भी ऐसा हुआ होगा? हाँ, मैं स्कूल में भी जाती थी तो सब बच्चे स्कूल में चढ़ाते थे, गली मोहल्ले वाले चढ़ाते थे। तो फिर भी मैं देख सब चिढ़ा रोना आता था। फिर मम्मी पापा को कहते थे मैं स्कूल नहीं जाऊँगी पढ़ने के लिए, तो मेरे को बच्चे लोग चढ़ाते हैं गली में मोहल्ले में। फिर भी मैं स्कूल जाना बंद करती। बाद में मेरी मम्मी कही चलो कोई नहीं, कुछ नहीं होता चढ़ाना है, तो मैं छोड़ के आऊँ। फिर बाद में और ज़्यादा तंग करने लगे, उसके बाद मेरी पढ़ाई बंद कर दी मैंने, घर से फिर मैं बाहर नहीं कर रही। तो सर हम बात करते हैं आपके बोनेपन की। तो आपकी सर हाइट कितनी है? सर हमारी हाइट है वो 3.5 फीट है। सर मैम आपकी? मेरी भी सारी। और आपके जो नन्हा बच्चा है ये भी अनुवांशिक है, ये हमारी हाइट पे रहेगा। इसकी हाइट है वो भी हमारी जितनी रहेगी, क्योंकि माता पिता की हाइट बोनापन हो गया, तो इसलिए बच्चा है वो भी हमारी हाइट का ही जाएगा। लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। कुछ अच्छा करेंगे इसके लिए भी, निराश नहीं होंगे। सर आपका जो लाइफ है वो आप गरीबी से निकल के इतने बड़े पद तक अब पहुँच चुके हो, तो जिसके अंदर आपने कितनी कठिनाइयों का सामना किया और कितनी मंजिल को पाने के लिए कितना हौसले के साथ आगे बढ़े? सर आप जो कह रहे हो एकदम बात ठीक है। मेरे सारे दिन देखे हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा समस्याओं का सामना किया है। मेरे वो भी दिन देखे हुए हैं कि जब एक झोपड़े में रहा हुआ हूँ। झोपड़ा आप समझते हो, अपने राजस्थानी में झोपड़ा होता है, तो उस के अंदर रहा हुआ हूँ और उस गरीबी से उठा हुआ हूँ। और मुझे पता है संघर्ष क्या चीज़ होती है, आवश्यकताएं क्या चीज़ होती है और एक इंसान के लिए मूलभूत आवश्यकताएं वो कितनी ज़रूरी होती है। क्योंकि मैं उनसे जूझ कर ही आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। हालांकि अभी भी मैं संघर्ष जीवन जी रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे को समस्या आ रही है, लेकिन कुछ हद तक वो सुलझी भी है और इतने बड़े स्तर पे पहुंचा हूँ। तो और आगे भी अपना जीवन है वो निखारने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो सर आपकी जो स्टडी है, पढ़ाई है और आपकी जो गेम प्रैक्टिस है वो डेली रूटीन में प्रॉपर चल रही है? सर अभी वर्तमान में तो मेरी एकदम प्रॉपरली है वो चल रही है। लेकिन जब हमने जब खेलना शुरू किया था तो बहुत प्रॉब्लम आई थी। यहाँ तक कि हमें शुरू में नया तो कोई कोच मिला, नए जो हमारे जो हम गेम इवेंट थे उनके जो इक्विपमेंट है वो भी हमें नहीं उपलब्ध हुए थे। यहाँ तक कि हमने शुरू के अंदर डिस्कस थ्रो और शॉर्ट पुट को कैसे फेंकते हैं उनका पता नहीं था, लेकिन वो भी हमने कभी छुआ नहीं था। और ईंट होते हैं, पत्थर होते हैं, उनसे हम प्रैक्टिस करके और पहली बार टूर्नामेंट खेलने गए थे।
तो आज तो डिस्कस शॉर्टपुट है, यहाँ तक कि हमें कोच वगैरह सब है वो अच्छे से ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये कि यानी लंबा सफ़र है जो हम तय करके और इस मुकाम पे पहुँचे हैं, और आप सबके आशीर्वाद से और हौसले से हम आगे भी बढ़ने के पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो मैम हमारा अगला क्वेश्चन आपसे आएगा कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो प्रॉपर तरीके से अच्छे से चल रही है? प्रैक्टिस तो अच्छे तरीके से कर रहे हैं, मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, बस हमें आगे जाने की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। किस चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा हमें हमारे दर्शकों को उस चीज़ का भी बताएं कि हमारे दर्शक भी आपकी किसी प्रकार से हेल्प कर सकते हैं। आगे नेशनल तक हम जा सकते हैं और इंटरनेशनल तक हम नहीं जा पाते, क्यों आगे हमारे पास में कुछ नहीं आ रही। तो इसमें मतलब हम समझे कि बजट की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी, सही बात है सर? हाँ सर, यही है, एक तो बिल्कुल सही बात है। जैसे अभी हम खेल के आए हैं, अभी नेशनल खेल के आए थे जिसमें एशियन क्वालिफाइड है, लेकिन हमारा अभी तक आज तक कोई भी बाहर टूर नहीं हुआ है। तो वो जब पहला बाहर टूर होता है वो इंडिविजुअल होता है, खुद के खर्चे पे जाना होता है, और एक आदमी का लगभग 2.5-3 लाख रुपए खर्चा आता है। तो वो उतना हमारे से संभव नहीं हो पा रहा है। इस वजह से कहीं ना कहीं हमें बाहर जाने में प्रॉब्लम आ रही है। अगर हमारा एक भी बाहर का टूर हो जाए तो हम जितने भी सरकारी जो इवेंट है या टूर है उनमें हमें ट्रायल है या जितने भी है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए योग्य हो जाए। तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक समस्या क्रिएट हो रही है, लेकिन फिर भी हम हमारी प्रैक्टिस में है वो बिल्कुल भी वादा नहीं आने दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। ईश्वर पता नहीं कौन से रूप में कहाँ कर हमारी हेल्प करेगा, बस इसी उम्मीद से आगे बढ़ रहे हैं। तो आपका सर टैलेंट आपके अंदर बहुत है। आप प्लेयर के साथ साथ एक हरियाणवी राजस्थानी कॉमेडी के अंदर भी काम करते हैं, तो उसका क्या राज है सर? बस बढ़िया है सर, चाला है जी, चाला भी बढ़िया है, शानदार है। और कॉमेडी वीडियो बनावा हमारे कुचमादी जी, काशी जी, हमारा अपने बीरमाना के अंदर ही बाकी पूरी टीम के साथ मेरा शुरू में वीडियो आने लग गया, धीरे धीरे ख्याली जी साके, बीकानेर में मुकेश जी है, और भी बहुत सारा कलाकार है, बबलू जी है। तो आगे साके धीरे धीरे मेरा वीडियो आने लग गया और शानदार वीडियो है। तो वीडियो बनाने की मेरी एक शुरू के अंदर ही ख्वाहिश ही, यानी एक तरीके को मेरी रुचि, तो भी रुचि के अनुसार ही मैं वीडियो बनाऊं। हालांकि मैं स्पेशल टाइम को दे पाऊँ, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बनाऊं, शानदार लगे। और दूसरी बात, मेरी मातृभाषा के अंदर मेरा वीडियो है तो और भी ज़्यादा मैंने खुशी हुआ है, क्योंकि मैंने मेरी मातृभाषा में बहुत ज़्यादा प्रेम है। मेरी माँ के बाद में अगर तो मेरी जननी है तो अपनी मातृभाषा हुआ है इन प्रति। और मैं सारा भाइयों को भी एक अपील करना चाहूँ कि अपनी राजस्थानी भाषा इन मान्यता खातर प्रयास करो, क्योंकि आप एक लास्ट पीढ़ी हाँ कि ई भाषा के लिए आप पूरा प्रयास कर सकें। आपने बाद में न तो अपनी मातृभाषा को जानने वाला मिलेगा, न कोई ने मान्यता देने वाला नेता मिलेगा। क्योंकि अपन पतो है आपनो दौर है, आपने लारा जिका अपना बुजुर्ग आपने भी पतो कि अपनी मायड़ भाषा है जिसकी मान्यता कौन भी वहाँ प्रयास करो। और आप लास्ट पीढ़ी प्रयास करो, ये खातर सारा भाइयों हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपनी मायड़ भाषा बचाने खातर एक युद्ध स्तर के ऊपर आंदोलन सारा रणनीतियों बना के और करा, ताकि सरकार है जी मजबूर हो जाए और अपनी मायड़ भाषा ने राजस्थानी ने जी मान्यता मिल जाए। तो सारा ने आई मेरी अपील है, जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। तो सर जिस प्रकार हम बात करते हैं, आप अभी पहले गेम खेलने जाते हो तो आप अपना जो सामान है, हमने काफ़ी आपके इंटरव्यू में भी सुना है कि आपकी जो सामान है वो लोग बहुत आपकी हेल्प करते हैं उस चीज़ में, तो वो कितने तक सत्य है? बिल्कुल सत्य बात है। यहाँ तक कि देखो 5 उंगलियाँ तो एक सिकोनी हुआ है, कठिन घटी तो प्रॉब्लम आवा है, लेकिन मेरी एक उम्मीद रही है आज तक आप अगर एक मेरे मित्र है अजीज मित्र मान लो, एक तरीके को बहुत ही शानदार तरीके मैंने कट्ठा भी अगर जरूरत पड़ा है, मैंने ये लगा आई बात में मैंने राय लेने में मिनट में फ़ोन लगाऊंगी, हाँ राजेश जी अब बात बताओ क्या है। तो वे एक बात कह रहे कि अगर अपन आप एक गाँव है कि आप दूध काटा बा एक टाइम अगर जे लात मार दे तो आप श्याम आटे में दूध काटना थोड़ी छोड़ देगा जी की बात है भी। अगर एक गाल हाथ मार दे तो फिर शाम ने तो दुआ ही न्याणो लगावाएगा जी की बात है। तो एक मैंने एक आदमी नट जे भी वो मेरे कहना फोन करे भाई भाई साहब वो चीज़ माने ये करनी है, थारी हेल्प चाहिए, वो नट जे तो मैं निराश को नहीं हूँ, मैं दूसरे आदमी ने गया हूँ। तो यानी माने एक जगह निराशा मिला तो दूसरी जगह माना पॉजिटिविटी मिला, एक सोच के साकी मेरी हेल्प करे भोजना। और मान ली मैं किन्ने भी कहती हूँ देख तुम नटा तो दूसरा हेल्प करे ही है, तो माना बहुत बड़ी सारी पब्लिक हूँ, सारे भाइयों मेरी यही गुजारिश है कि थे हमारे ये सेव बनाया रह गया। तो सर अब एक हम बात करते हैं कि आपकी शादी का जब घर पे बात हो रही थी तो लड़की की बात होती है, तो कैसे निशा जी को आपके घर वालों ने ढूंढा, कैसे आपकी शादी के लिए छोटी कम हाइट की लड़की को ढूंढा? इसमें घर वालों को इतना वो मकसद नहीं क्या बोले थोड़ा कौन पड़ा, क्योंकि मैं दिल्ली रहूँ तो मेरे मित्र है जिसको हरियाणा हुआ है, और तो
वो मन्ने भी अच्छी तरह जानतो और अंग परिवार ने भी अच्छी तरह जानतो। तो बन मारे दोनों को रिश्तो करवायो और भी बाद में मेरे घर का बताया, मेरे घर का सारा देख आया, पाने भी पसंद आ गया, आगे घर का भी पसंद आ गया। तो वो जो रिश्तो बढ़िया हो। हालांकि जोड़ियाँ ऊपर उमड़े संजोग है और आसियम बस थे हमारा इंटरव्यू लेने लग गया। 14 अप्रैल के दिन हमारी शादी की सालगिरह है। तो आज 6 साल हो गया, बहुत ही शानदार लग रहा है और जीवन है जी को यहीं आगे बढ़ते रहे बस। तो जिस प्रकार हम आप गेम की बात करते हैं, तो आपने गेम में आज तक कितने मेडल जीत लिए, जिस बात की आप बताइए। मैंने अभी तक मेरे जीवन के अंदर मेरे अकेले की बात करूँ तो लगभग 8 से 9 मेडल है मेरे स्टेट के अंदर, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। और नेशनल स्तर के ऊपर मेरा मेडल नहीं है। उसका वजह ये है कि मेरे डिस्क प्रॉब्लम हो रखी है, उस वजह से पिछले 1.5-2 साल से मेरी प्रैक्टिस है वो प्रभावित है। लेकिन कोई निराशा नहीं है क्योंकि मेरा नया इवेंट है वो मुझे मिल गया और जल्दी आपको इस बारे में भी आपको खुशखबरी दूंगा। और निशा जी है, इनके मेडल लगभग 10-12 मेडल है, जिसके अंदर इनके 6 मेडल है वो तो नेशनल ही है, गोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर ये मिला के, और इसके अलावा स्टेट भी है। तो अब तक अगर दोनों की बात करें तो 23 मेडल हो चुके हैं हमारे दोनों। तो मैडम हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जब आप गेम खेलने जाते हो तो आपको कैसा फील होता है, जहाँ जब आप वहाँ पे गेम के अंदर उतर जाते हो उसके बाद कैसा फील होता है? करते हैं, लोगों को देखते हैं तो उसके बाद बहुत ही अच्छा लगता है, जब वहाँ कुछ तो सीखने को मिलता है। अच्छा, हर प्लेयर जैसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता हो, तो आप हर प्लेयर से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है, इसका मतलब? हर प्लेयर को देखते हैं, फिर उनको देखा देख हम भी कुछ सीख रहे हैं, तो जो कुछ आगे अच्छा लगता है। तो मैडम मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा है कि आज कल हम डेली देख रहे हैं कि न्यूज़ के अंदर एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ बन के आ रही है कि कन्या भ्रूण हत्या की डेली 2 या 3 न्यूज़ आती है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि लड़कियों को क्यों मारा जा रहा है, लोग उसके ऊपर क्यों दया नहीं कर रहे? लड़की तो सबसे अच्छी होती है, लड़की अपने बेटी चाहे बहू चाहे बेटी हो एक ही बात होती है। बेटी को मार देते तो वो बहू भी तो अपने अगले घर जाती है, तो नहीं मारना चाहिए। जितना बेटी को बचाएंगे ना उतना घर का गांव का नाम रोशन होता है। जी मैम, ये आपको बहुत अच्छी रही। सर अब मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा कि आज के टाइम में जो नशा बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है, तो नशे के अंदर युवा बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो आप नशे में युवाओं को दूर करने के लिए क्या प्रेरणा देंगे युवाओं को? सबसे आपका ये जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार है। और हमारा जो अभी जो युग चल रहा है इसके अंदर युवा सबसे ज़्यादा चपेट में आ रहे हैं। तो मैं सभी मेरे युवा साथियों से यही अपील करूँगा कि आप नशा से दूर रहे और हो सके उतनी ज़्यादा सकारात्मक सोच रखें। कई बार ये नशा हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमारी स्थिति या परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है कि हमें उसकी ओर मजबूर कर देती है उस तक जाने को। तो भाइयों से और सभी से यही अपील है कि आप निराश मत हो। सबसे मैंने बहुत बार इस बात को नोट किया है कि जब नशा आदमी करता है तो उसकी सबसे बड़ी एक ही कमज़ोरी होती है कि वो किसी न किसी रूप से प्रताड़ित होता है, या मानसिक रूप से, या मान सकते हैं वो निराश हो जाता है। तो उसका एक ऑप्शन नहीं मिलता है कि यार ये अगर मैं इसको यूज कर लूँगा तो मेरे को रिलैक्स मिलेगा, लेकिन उसको रिलैक्स नहीं मिल के और उसके अंदर एक खाई है, वो गर्त के अंदर चला जाता है। तो आप निराश न हो अपने जीवन से। अगर आपके अंदर ऐसी कोई भी समस्याएं आती है तो आप अपने दोस्तों से, अपने माता पिता से बड़ा जीवन के अंदर कोई भी है वो साथी नहीं है, वो एक तरीके के बहुत ही घनिष्ठ दोस्त होते हैं। तो आप उनसे बेझिझक होकर डिस्कशन करो ना कि हमें इस तरीके से की प्रॉब्लम आ रही है और मेरे को ये आ रही है। आप नकारात्मक न होकर और अपने आप को अकेलापन महसूस न करो। और दूसरी बात, नशे से जीवन है वो ख़त्म ही हो रही है। मैंने कई बार तो ऐसा देखा है कि घर के अंदर 2-2 बच्चे होते हैं और दोनों ही नशा कर रहे हैं और उस घर के अंदर चिराग लास्ट कोई उनके माता पिता के लिए कोई नहीं बचता है। तो ये नशा है, ये सबके लिए अभिशाप है और इनसे दूर रहना चाहिए। और समाज के अंदर अच्छे मैसेज के लिए आप अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि फ्रेंड सर्किल है वो सारा ख़राब होता है, अच्छा फ्रेंड सर्किल होता है उसको चुनो। और कोई आपका अगर दोस्त है वो नकारात्मक सोच की तरफ है या नशे की तरफ बढ़ रहा है तो उसको रोकने की कोशिश करो, न कि ये सोचो कि अरे अपना क्या लेता है जाने दो। नहीं, ऐसा नहीं सोचो, वो भी तो किसी का बेटा है, वो भी तो किसी का भाई है। ऐसा सोचकर उसको वापस लाने की कोशिश करो ताकि हमारा जो समाज है सभ्य समाज बनकर रहे। और अभी आने वाले दिनों में मैं ये काफ़ी देख रहा हूँ कि जो पंजाब के लिए एक मूवी आई थी पिछले दिनों के, उड़ता पंजाब, लेकिन वो स्थिति अपने हनुमानगढ़ गंगानगर ज़िले में होने जा रही है।
तो वो समय दूर नहीं है जब उड़ता राजस्थान भी पढ़ने वाला है। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा दिन आएगा, क्योंकि मेरे राजस्थान के युवा साथी है वो बहुत ही समझदार है। वो एक बार ज़रूर गलत कदम रख सकते हैं, लेकिन वो संभल भी जाते हैं। तो सभी से यही अपील है कि आप नशे से दूर रहें। तो मैम हमारा आपसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि आप जो माँ बाप है अपनी जो बचपन में छोटी लड़कियाँ होती है जिनकी हाइट कम होती है तो उनको आगे नहीं भेजते, तो आप उन माँ बाप को क्या कहना चाहेंगे जिनकी हाइट छोटी है बच्चियों को, उनको वो गेम की तरफ ज़्यादा लाएं? मैं तो सबको कहीं जो हमारी हाइट की जो लड़कियाँ हैं उनको विकलांग है चाहे कुछ भी है, उनको गेम में जरूर आना चाहिए। उनके माँ बाप ने भी कहना चाहिए जो हाँ आगे बढ़ाइए अपने बच्चों को गेम के बारे में। तो सर ये भी आपसे क्वेश्चन रहेगा कि लड़कों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही है कि अगर जीवन में ठीक है आप अपना अपना एक अहम होता है टारगेट होता है कि हमें जीवन में ये करना होता है, कई बार कि हम जो सोचते हैं वो कर नहीं पाते हैं, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, दूसरा रास्ता भी अपनाना चाहिए। तो आज के समय में अगर मैं गेम की बात करूं तो गेम के अंदर भी बहुत ही अच्छा स्कोप है, आप इसको भी चुन सकते हो, लेकिन समय के अनुसार। ये नहीं कि आज मैं ये बात बोल रहा हूँ और आपकी उम्र हो रखी है 30 या 30 प्लस या 26-27 और आज आप कह रहे हो कि मैं गेम करूँ कि वो कह रहे थे, ऐसा भी नहीं है। इसका भी एक समय होता है। हालांकि किसी भी चीज़ को शुरू करने का कोई समय नहीं होता है, जुनून होता है मेन तो। अगर आपके अंदर जुनून है तो आप वो ज़रूर कर पाते हो। लेकिन जो नए अब मेरे युवा साथी है या जिनके बच्चे अभी छोटे हैं तो उनसे मेरी ज़रूर अपील है कि आप अपने बच्चे को एक गेम तो ज़रूर बताएं कि इसको उसकी रुचि के अनुसार गेम के अंदर इंटरेस्ट जगाए। उससे अपने को डबल फायदा है। एक तो अपना शरीर है, अपना बच्चा है, वो सकारात्मक रूप से माइंडली और शारीरिक रूप से स्ट्रांग होगा। दूसरा, अगर हमारे बच्चे की पोजीशन लग जाती है स्टेट नेशनल में तो आपका, आपके गांव का, आपके क्षेत्र का नाम होगा। नेशनल में अगर मेडल आता है तो राजस्थान सरकार ने ऐसी सुविधाएं दे रखी है कि डायरेक्ट उसको नौकरी नहीं देती है। तो बहुत सी सुविधाएं हैं। उससे पहले हमारा बच्चा है वो हष्टपुष्ट भी रहेगा। जो आज के ज़माने के अंदर जो ये मोबाइल ने एक तरीके से सबको जकड़ रखा है, इनसे भी दूर रहेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा वो समय ग्राउंड में या अपने गेम में या अपनी पढ़ाई में लगाएगा उतना ही समय वो मोबाइल से दूर रहेगा। तो बस सर अपना इंटरव्यू यहीं ख़त्म करते हैं। आप हमारे दर्शकों को एक सुविचार क्या देंगे? मैं आप के माध्यम से सभी को यही कहना चाहता हूँ कि हमेशा वो निराश न हो, अच्छे से अपने जीवन को जियो और जो आपका अहम है उसके प्रति पूरे जुनून के साथ में उतरो। और कंपटीशन का दौर हर जगह है, कहीं पे ले लो, चाहे आप स्टडी के दौर में ले लो, चाहे गेम में ले लो, चाहे बिजनेस में ले लो, हर जगह वो कंपटीशन है वो बढ़ रखा है एकदम अच्छे से। क्योंकि उसके पीछे अलग अलग बातें ये भी है, हम ये भी नहीं कह सकते कि भीड़ ज़्यादा है, भीड़ ज़्यादा नहीं है, जागरूकता बढ़ गई है, इस वजह से कंपटीशन हाई हो रखा है। तो आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, निराश मत हो। जीवन में असफलताओं के पीछे ही सफलता छुपी पड़ी है, उनकी ओर आप सोच कर आओ, अपनी मंजिल की तरफ तय करो। और आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे बारे में जाना। और सभी दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और इनके चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थानी। जय जय राजस्थान।